हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 2 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। बात करें हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट हैं गाय राइडर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिखा शर्मा। एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। शिखा शर्मा की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। शर्मा ने 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक का संचालन किया और देश की एक प्रमुख बैंक इकाई में तब्दील करने में कामयाबी हासिल की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थे शिखा शर्मा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैज़ वी विल विन अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीफा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों को सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भाटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। चलिए अब आपको फीफा के बारे में बताते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फांटिनो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टोटल मेंबर्स हैं 211 कंट्रीज़। मोस्ट वर्ल्ड कप विन की बात करें तो ब्राज़ील 5 बार। 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में होगा। 21वां हुआ रशिया में 2018 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कौन सा टीवी सीरियल दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामायण। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण को रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना दर्ज कराया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? इसका
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बात हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो सुश्री अनुसुईया, कैप्टन रायपुर, फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर DN सहाय, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। स्टेट ट्री साल, इसका पुराना नाम था दक्षिण कौशल। एनिमल है वाइल्ड बफेलो। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। मेन फेस्टिवल है पोला, दिवाली, गोवर्धन पूजा। रिवर है गोदावरी, महानंदी। स्टेट डांस है पंथी। डैम्स है दुधवा, सागर और राबो। नेशनल पार्क है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ से सटे राज्य के बारे में बात हैं। यूपी है नॉर्थ में। MP महाराष्ट्र है वेस्ट में। तेलंगाना है साउथ वेस्ट में। उड़ीसा है वेस्ट में ईस्ट में। झारखंड है नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं छत्तीसगढ़। ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी TS त्रिमूर्ति। विदेश मंत्रालय में सचिव TS त्रिमूर्ति को 30 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं TS त्रिमूर्ति। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली। प्रकृति का पूर्ण रूप है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों के राज्यों जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियाँ प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 सप्ताह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। PM नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने PM से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बातें हैं। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री VP सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM गोपी चंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22।
स्टेट रिवर है सिंधु, स्टेट ट्री है शीशम, फ्लावर है ग्लैडियलस, एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है बाज, स्टेट डांस है भांगड़ा गिद्धा, नेशनल पार्क है अबोहर, बीर मोती बाग, डैम्स है डैमसल और रंजीत सागर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पंजाब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साल 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर टी प्रदीप। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। बात करें तो पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। इन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर सेवा दी थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुरेश एन पटेल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कावेरी जल प्रबंधन को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कौन सी ऋण योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकास अभ्या। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। यह सुविधा मौजूदा MSME ग्राहकों के लिए होगी जो 29 फरवरी तक नियमित चालू रहे हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी तथा जिससे उधारकर्ताओं को 36 महीने के चुकाना होगा। चलिए बताते हैं आपको, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में। इसके चेयरमैन है P गोपी कृष्णा। चलिए चलते हैं आज के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल और तराना शैलियों का प्रवर्तक माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर किस बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरफान खान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।